हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे क्लास में। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, क्लास को फटाफट से शेयर करेंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करिए। तो चलेंगे आज के हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो ये देखिए, गैसों के कौन से, ठीक है, ये पैसों नहीं है, गैसों है, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, गैसों की कौन सी जोड़ी के योगदान के कारण अम्ल वर्षा तैयार होता है, ठीक है। एसिड रेन बताना है आप लोगों को। अम्ल वर्षा किससे होता है? मीथेन और ओजोन से, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा? मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, अम्ल वर्षा। देखिए, जीवित प्राणियों के लिए एक वास्तविक खतरा अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के परिमाणु, ठीक है, परिणामों में से एक है, ठीक है। ईंधन के जलने से उत्पन्न होने वाले गैस हवा में मौजूद ऑक्सीजन और जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल वर्षा में बदल जाता है, ठीक है, जो बारिश के रूप में पृथ्वी की सतह पे गिरता है। और किसके कारण होता है? तो ये होता है, ठीक है, सॉरी, ये किसके कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताएंगे 8 सप्ताह की गर्भावस्था पर गर्भाशय, ठीक है, डैश किस समान दिख, ठीक है, किस समान दिखता है आप लोगों को बताना है। छोटी कच्ची नाशपाती, बड़ा संतरा के आकार का, या अंगूर, या क्रिकेट गेंद। तो यहाँ पे सभी लोग बताएंगे सेकंड का क्या हो जाएगा, ठीक है। 8वें सप्ताह में आप लोगों से बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी, यानी कि क्रिकेट गेंद के आकार का 8 सप्ताह में पूछा जा रहा है। तो गर्भावस्था के 8वें हफ्ते में क्या होता है? तो गर्भाशय टेनिस बॉल के आकार का दिखता है, ठीक है, टेनिस बॉल के आकार का दिखता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए, इसमें क्या होता है, इसके दौरान गर्भाशय धीरे धीरे फैलता है ताकि शिशु के तेज विकास के लिए जगह मिल सके। गर्भाशय से बढ़ने से क्या होता है? तो मूत्राशय पे दबाव पड़ता है जिससे बार बार पेशाब आना है, ठीक है, आता है। चलिए, ये सभी चीज रीजन होते हैं इसके। इसके दौरान रक्त की मात्रा भी बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड नंबर बताइए, बीमारियों का वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है तो किसके द्वारा होता है? बीमारियों का वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मच्छरों के द्वारा होगा, सीधे संपर्क के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, या ड्रॉपलेट के द्वारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए, वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है ना, माता पिता से उनकी संतानों में बीमारी का एक सहजीवी का स्थानांतरण होता है, यानी कि माता पिता के द्वारा स्थानांतरित होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड का क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि क्या होगा? प्लेसेंटा के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा के द्वारा वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। बीमारियों का वर्टिकल ट्रांसमिशन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ नंबर बताएंगे, ठीक है, गर्भस्थ शिशु से उत्सर्जित होने वाला मुख्य पदार्थ इसमें से कौन सा है? बिलिरुबिन होता है, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यूरिक एसिड हो जाएगा, या उत्तक होगा। तो सभी लोग बताएंगे गर्भस्थ शिशु के द्वारा, ठीक है, उत्सर्जित होने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। आसान क्वेश्चन है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ठीक है, गर्भस्थ शिशु के द्वारा उत्सर्जित होने वाला मुख्य पदार्थ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें और बताइए, ठीक है, शिशु के पहले मल को क्या कहा जाता है? शिशु के पहले बल को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए यहाँ पे, शिशु के निष्कासन से पूर्व होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी है? इंगेजमेंट, यानी कि जुड़ना, क्राउनिंग, आंतरिक घूर्णन, या, ठीक है, बाह्य घूर्णन। तो इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा। क्राउनिंग बताइए हो जाएगा, या आंतरिक घूर्णन पूछा जा रहा है शिशु के निष्कासन से पूर्व। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सभी लोग बताइए, ठीक है। तो क्राउनिंग यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, क्राउनिंग क्या होता है? तो जन्म के दौरान योनि के द्वारा शिशु से सिर, जो सिर का दिखाई देना क्या कहलाता है? क्राउनिंग कहलाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो बाह्य घूर्णन हो जाएगा, यानी कि क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बाह्य घूर्णन कहलाता है, यानी कि क्या कहलाएगा,
ठीक है, शिशु के निष्कासन से ठीक है, पूर्व होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी है, जिसे बाह्य गुणन कहा जाता है। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, तो जुड़ना होता है। क्राउनिंग का क्राउनिंग क्या होता है, तो क्राउनिंग होता है जन्म के दौरान योनि द्वार से शिशु का सिर दिखाई देता है, तो उसे क्राउनिंग कहा जाता है। एंड आप लोगों का आंतरिक घूर्णन क्या होता है, तो आंतरिक घूर्णन किसी अंग या शरीर के हिस्से को अंदर की ओर घुसाना, ठीक है, ठीक है, आंतरिक घूर्णन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, 6 नंबर को देखेंगे। एक नर्स जानती है कि, ठीक है, गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में शिशु की हृदय ध्वनि यानी कि फेटल हार्ट साउंड जो है का पता करने के लिए श्रेष्ठ स्थान कौन सा है, तो यहाँ पे बताना है श्रेष्ठ स्थान कौन सा हो जाएगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर हो जाएगा, सिम्फाइसिस के सॉरी नाभि के ऊपर होगा, या नाभि पर हो जाएगा, या सिम्फाइसिस के नीचे। तो सिक्त का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताएंगे कौन सा, ठीक है, श्रेष्ठ स्थान होता है क्या, फेटल हार्ट साउंड पता लगाने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, सिम्फाइसिस के नीचे हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, सबसे शेष स्थान यानी कि प्रथम तिमाही में फर्स्ट ट्रिमेस्टर में शिशु की हृदय ध्वनि यानी कि फेटल हार्ट साउंड का पता लगाने के लिए सबसे शेष स्थान कौन सा है यहाँ पे, तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, सिम्फाइसिस के नीचे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात हुआ है सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या है, तो एक नॉन सिनोवियल, ठीक है, एम्फी आर्थ्रोडियल जोड़ है, जो कि दो प्यूबिस हड्डियों के संगम पर यानी कि दो, ठीक है, दो हड्डी जहां मिलते हैं वहां पे ये होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। चलिए, तो नाभि के ऊपर जो है ना, पेट में दर्द कई तरह की समस्याएं का संकेत हो सकता है। ठीक है, यह दर्द, ठीक है, गंभीर भी हो सकता है। नाभि के ऊपर दर्द के, ठीक है, कुछ वजह ऐसे होते हैं, ठीक है, ठीक है, कारण हम लोग जानेंगे। तो क्या है, तो पित्ताशय में पत्थरी होने पर नाभि के ऊपर तेज दर्द हो सकता है। यह दर्द भोजन के बाद भी महसूस होता है, खाना खाने के बाद भी महसूस होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर को देखेंगे। गर्भस्थ शिशु की वजन की गणना करने हेतु फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है, बताइए। सभी लोग यहाँ पे बताएंगे गर्भस्थ शिशु का वजन का गणना करने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। जॉनसन का फॉर्मूला है, या सेफर्ट का फॉर्मूला है, हेडलॉक का फॉर्मूला, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सेवन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इन सभी फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है, ठीक है, शिशु के वजन का गणना करने के लिए। ठीक है, यानी कि जॉनसन का फॉर्मूला, ठीक है, भी होता है। ठीक है, जॉनसन के फॉर्मूला में क्या करेंगे, तो भ्रूण का वजन का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेफर्ड का फॉर्मूला, ठीक है, ये इसका भी वजन के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड हेडलॉक का फॉर्मूला क्या है, तो भ्रूण के वजन का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, यह फॉर्मूला क्या करता है, तो सिर की परिधि को, ठीक है, बाहर रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा, इन तीनों फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शिशु के गर्भस्थ शिशु के वजन का गणना करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस स्थिति में नाभिनाल प्लेसेंटा के किनारों से जुड़ी रहती है, तो बताना है कि कौन सी स्थिति में, ठीक है, एंड नाभिनाल जो है प्लेसेंटा के किनारों से जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे। ठीक है, वेटाडोर प्लेसेंटा, सरकमवेलेंट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक है, मेम्ब्रेंसिया, या बेलामेंटल प्लेसेंटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे नाभि, गर्भनाल और प्लेसेंटा जो है ना, ठीक है, क्या होते हैं, नाभि और गर्भनाल और प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे से, ठीक है, जुड़े एक अहम अंग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तो गर्भनाल जो क्या करता है, गर्भनाल क्या करेगा, तो गर्भ की पहली तिमाही में बनती है। यह एक लचीली ट्यूब होती है जो कि प्लेसेंटा को, ठीक है, बच्चे के पेट से जोड़ेगी, बच्चे के पेट को जोड़ेगी प्लेसेंटा से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। तो वेटाडोल प्लेसेंटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वेटाडोल प्लेसेंटा हो जाएगा, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग भी ए ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही आप लोगों का। एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक करेंगे, और जितने भी लोग जुड़े हैं ना क्लास में, सभी लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। और जितने भी प्रश्न आपके आगे का छूटा हुआ है, ठीक है, उसको आप लोग, ठीक है, उसको भी आप लोग देखेंगे क्लास खत्म होने के बाद। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेटाडोल प्लेसेंटा क्या है, एक असामान्य प्लेसेंटा है जिसमें गर्भनाल प्लेसेंटा के किनारों से जुड़ी होती है। क्या होता है, तो
क्या होता है, एक असामान्य प्लेसेंटा है जिसमें गर्भनाल प्लेसेंटा के किनारों से जुड़ी रहती है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए प्लेसेंटा मेम्ब्रेंसिया क्या है, तो जिसे पीएम कहा जाता है, पीएम कहा जाता है, प्लेसेंटा मेम्ब्रेंसिया जिसे पीएम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए प्लेसेंटा की एक असामान्यता है, इसे प्लेसेंटा, ठीक है, डिफ्यूसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा डिफ्यूसा भी कहा जाता है। यह एक दुर्लभ विकार है, इसे भ्रूण की झिल्लियां कोरियोनिक बिल्ली से ढकी होती है, इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, यह प्लेसेंटा के विकास में असामान्यता है, ध्यान रखिए कौन सा, तो प्लेसेंटा मेम्ब्रेंसिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 9th नंबर बताएंगे, भ्रूणीय परिसंचरण में निम्नलिखित में से किस वाहिका में ऑक्सीजन सांद्रता उच्चतम होती है, यानी कि ज्यादा होगी। भ्रूणीय परिसंचरण में निम्नलिखित में से किस वाहिका में ऑक्सीजन की सांद्रता उच्चतम होगी, नाभि शिरा हो जाएगा, या फुफ्फुस धमनी होगा, डक्टस विनोसस हो जाएगा, या डक्टस आर्टेरियोसस हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे 9th का बता दीजिए। ठीक है, 9th का सभी लोग बताएंगे, यानी कि भ्रूणीय परिसंचरण में निम्नलिखित में से किस वाहिका में ऑक्सीजन सांद्रता उच्चतम होगी, नाभि शिरा में, फुफ्फुस धमनी में, डक्टस विनोसस में, या डक्टस आर्टेरियोसस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का, हो जाएगा नाभि शिरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नाभि शिरा जो है ना, भ्रूणीय परिसंचरण में, ठीक है, ऑक्सीजन सांद्रता उच्चतम होती है। देखिए गर्भनाल के अंदर मौजूद हो एक रक्त वाहिका होती है, नाभि शिरा क्या होती है, तो गर्भनाल के अंदर मौजूद एक रक्त वाहिका होगी। यह शिरा प्लेसेंटा से ऑक्सीजन युक्त रक्त को भ्रूण तक ले जाने का कार्य करेगा। जन्म के बाद नाभि शिरा क्या हो जाता है, तो नष्ट हो जाता है और उसकी जगह पे एक रेशेदार कार्ड बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे। चलिए फुफ्फुस धमनी क्या होगा, तो हृदय, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग फुफ्फुस धमनी के बारे में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नाभि शिरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए हृदय से निकलने वाली एक रक्त वाहिका है जो कि ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। ठीक है, कौन, फुफ्फुस धमनी। डक्टस विनोसस यानी कि डीवी, ठीक है, डीवी से कर सकते हैं, तो क्या है, एक संट है जो कि भ्रूण के परिसंचरण में ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाएगा। क्या करेगा, तो भ्रूण के परिसंचरण में ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेके जाएगा। यह गर्भनाल शिरा से रक्त को दाहिने अलिंद तक पहुंचाने का कार्य करेगा। ठीक है, डक्टस विनोसस, ठीक है, भ्रूण के यकृत में स्थित एक सक्रिय तुहरी के आकार की वाहिका होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसस देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्या हो जाएगा, 10th नंबर बताएंगे, मनोविदलता यानी कि सिजोफ्रेनिया किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक रोग है। ठीक है, बताइए किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक रोग है सिजोफ्रेनिया, यहाँ पे सभी लोग बताएंगे, आंसर करिए क्या हो जाएगा। ठीक है, साइक्लोथाइमिक रोग है, साइकोटिक रोग है, या डिप्रेसिव रोग है, या डिस्थाइमिक रोग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे सिजोफ्रेनिया क्या होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि साइकोटिक रोग है। क्या है, तो साइकोटिक रोग है। देखिए सिजोफ्रेनिया की सटीक वजह पता नहीं चलता है, लेकिन अनुवांशिक, वातावरण और दिमाग में हुए रासायनिक बदलाव और संरचना की वजह से हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो मरीज के विचार या अनुभव ऐसे हो जाते हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। किसमें, सिजोफ्रेनिया में, ठीक है, दिमाग ऐसे चलता है जिसमें क्या होगा, तो वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है, उसकी बोल चाल या बर्ताव में तालमेल में अभाव दिखता है, यानी कि दोनों में अलग अलग रहता है, तालमेल में यानी कि बोलेगा कुछ और करेगा कुछ, ऐसे होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, बताइए ऑब्सेसिव यूमिनेशन में प्रभावी एक मनोपचार। एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करिए, सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करिए। ठीक है, सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्सेसिव यूमिनेशन में प्रभावी एक मनोउपचार तकनीक कौन सा है, तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि थॉट स्टॉपिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो थॉट स्टॉपिंग हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यानी कि विचारों को रोकना। ठीक है, आत्मनियंत्रण कौशल होता है। ठीक है, एक प्रकार का थॉट स्टॉपिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
ऑब्सेसिव यूमिनेशन में प्रभावी एक मनोपचार तकनीक कौन सा है? तो थॉट स्टॉपिंग हो जाएगा। ठीक है, जिसका प्रयोग किसमें करेंगे? ठीक है, समस्या प्रतिक्रियाओं के, ठीक है, अनुक्रमों या श्रृंखलाओं को बाधित करके बेकार या परेशान करने वाले विचारों का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, 12 नंबर को देखेंगे। किसे समूह चिकित्सा का जनक माना जाता है? ग्रुप, ठीक है, फादर ऑफ ग्रुप थेरेपी तो किसे माना जाता है? ठीक है, एरोन बेंच को, जोसेफ वोल्पे को, या सिगमंड फ्रायड, ठीक है, या जोसेफ ट्रेंट को। तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो किसे माना जाता है? सॉरी, समूह चिकित्सा का जनक। ठीक है, समूह चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? तो 12th का आप लोगों को बताना है। 12वें नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जोसेफ ट्रेंट को, ठीक है, समूह चिकित्सा का जनक यानी कि फादर ऑफ ग्रुप थेरेपी माना जाता है। किसे? तो जोसेफ हर्सी प्रेंट को देखेंगे। ठीक है, जोसेफ प्रेंट है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर बताएंगे, शराब की आदत का सबसे प्रभावी इलाज। शराब की आदत का सबसे प्रभावी इलाज कौन सा है? मनोचिकित्सा है, एल्कोहलिक्स, ठीक है, एनोनिमस है, या पूर्व निषेध है, या ठीक है, अवर्जन थेरेपी। तो सब लोग यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 13 का। ठीक है, ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे। शराब की आदत का सबसे प्रभावी इलाज कौन सा है? आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पूर्ण निषेध हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण निषेध हो जाएगा, यानी कि विथड्रॉल। ठीक है, विथड्रॉल जिसे कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, यानी कि शराब की आदत का सबसे प्रभावी इलाज कौन सा है? तो पूर्ण निषेध, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कम से कम, ठीक है, शारीरिक व मानसिक तनाव के बाद अत्यधिक थकान यहाँ पे बताना है। ऑप्शन डी आप लोगों का क्या है? यहाँ पे देखिए, नीचे दिख रहा है। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, बुलिमिया नर्वोसा है, या न्यूसर्थेनिया है, या इसमें से क्या है? तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे बताइए सभी लोग जल्दी से, क्या हो जाएगा? न्यूसर्थेनिया क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि न्यूसर्थेनिया एक शारीरिक व मानसिक थकान की अवस्था है जिसमें व्यक्ति निरंतर थकान और शक्ति के ह्रास का अनुभव करता है। शक्ति के ह्रास का अनुभव करेगा इसमें। ठीक है, चलिए, ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? तो ये भोजन संबंधी होता है, यानी कि वजन बढ़ने के डर से व्यक्ति कम खाने लगता है और उसके दिमाग में अपने शरीर की छवि बनने लगती है। ठीक है, इसमें क्या होता है आसानी से जान सकते हैं इसे, यानी बुलिमिया एनोर सॉरी, यहाँ पे एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी कि खाने से संबंधित है, यानी कि मोटा होने के डर से व्यक्ति इसमें कम खाने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 50 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आप एक मानसिक रूप से विकार व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? ठीक है, तो बताइए, मानसिक रूप से कोई, ठीक है, ग्रसित है, मानसिक रूप बीमारी से ग्रसित है कोई व्यक्ति, उसे कैसे पहचानेंगे? वह उपद्रवी और हिंसक होगा, चिंता व तनाव होगा, ठीक है, अपमानजनक और हिंसक हिंसक व्यवहार होगा, या अन्य विकल्पों में से सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या ठीक है, आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या होता है? तो एक प्रकार का मानसिक स्थिति होता है। ठीक है, मानसिक स्थिति होता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जो है आप लोगों का ये। ठीक है, एक प्रकार का मानसिक, ठीक है, मानसिक डिसऑर्डर होता है, इसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताइए 15 का क्या हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि क्या? उपद्रवी हो सकता है, हिंसक हो सकता है, चिंता और तनाव हो जाएगा, देखने को मिलेगा उसमें, अपमानजनक और हिंसक व्यवहार दोनों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। मानसिक, ठीक है, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को की पहचान ये सभी होगा, उपद्रवी होगा, हिंसक होगा, चिंता होगा, तनाव होगा, अपमानजनक और हिंसक व्यवहार करेगा। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहे आपके 15 प्रश्न, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पर क्लास को सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों को। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।